किर्गिस्तान के सदर की वजीर-ए-आजम हाउस आमद। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर के एजाज में वजीर-ए-आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। किर्गिस्तान के सदर ने वजीर-ए-आजम हाउस में पौधा भी लगाया। वजीर-ए-आजम ने मेहमान सदर को काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया। कौमी वसाइल की तकसीम कैसे हो? 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। विफाक समेत चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सानहा नीपा पर शर्मिंदा हूं, मेयर कराची ने मीडिया के सामने माफी मांग ली। मुर्तजा वहाब की इब्राहिम के घर आमद, मुतासरीन के सामने नदामत का इजहार। इब्राहिम के दादा ने मेयर कराची का माथा चूमा, हालात सुधारने का मुतालबा किया। सानहे के चौथे रोज मुर्तजा वहाब ने इंतजामी गफलत का एतराफ कर लिया। कहा सिटी वार्डन्स काम कर सके ना, रेस्क्यू 1112 का रिस्पॉन्स बेहतर था। मीडिया के सामने दलीलें और तावीलें देते रहे। कहा जाए वकुआ पर लोगों का रश भी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बना। कराची में बच्ची के गटर में गिरने का एक और वाकया। बल्दिया टाउन में खुले गटर में गिरकर बच्ची जख्मी हुई। इलाका मकीनों ने बरवक्त बच्ची को बचा लिया। नन्हे इब्राहिम की दिलखराश मौत पर मुराद अली शाह का सख्त एक्शन। एसएसपी ईस्ट, डीएसपी न्यू टाउन और एक पुलिस एहलकार समेत 8 अफसर मुअत्तल कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज भी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को भी मुअत्तल कर दिया गया। अबरार अहमद जाफिर का डीसी ईस्ट के ओहदे से तबादला। वजीर आला सिंध ने कहा जिसको भी कोताही होगी उसे सजा मिलेगी। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। तहकीकाती टीम ने जाकर अहले खाना के बयानात कलमबंद किए। कराची में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसा साइट एरिया में हबीब बैंक पुल पर पेश आया। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नारोवाल में भी मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। सीसीडी की कार्रवाई के दौरान 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश मारे गए। सीसीडी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुनशियात फरोशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। दोनों मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। इलाकाई रवाबित और नई मंडियों तक रसाई। दुनिया के दीगर मुल्क में नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन एनएलसी की खिदमात के मुतरिफ उज्बेकिस्तान में एनएलसी को साल की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंपनी का अवार्ड दिया गया। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस के दौरान अवार्ड दिया गया। तकरीब में उज्बेकिस्तान के सीनियर हुकाम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के सिफारती मिशन के अरकान भी शरीक थे। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा रूसी सदर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात के नताइज पर कुछ नहीं कह सकता। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ पॉलिसी के जरिए रुकवाई। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक ट्रंप ने कहा वेनेजुएला से आने वाली मुनशियात की कश्तियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। रूस की यूरोप को जंग की धमकी। जर्मनी ने रूस के हमलों से बचाव की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी एरो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। जर्मन फजाइया के मुताबिक नया दिफाई निजाम रूस के दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल रोकने की सलाहियत रखता है। दिफाई निजाम 2400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। नया दिफाई निजाम जर्मनी और नेटो दोनों के लिए इंतहाई अहम करार।
आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। आजकल ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो खुद संभालना चाहते हैं। और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले ले, बल्कि इन्होंने तो मेरा NICVD भी छीनने की कोशिश की। खान साहब के दौर में हमने ये हॉस्पिटल्स लिए, हमने इन हॉस्पिटल्स को आलमी सतह के हॉस्पिटल्स बनाए, मुफ्त इलाज दिलवाए। एक कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फैसला किया पूरा हॉस्पिटल वफाक के हवाला कर दूं। सिंध का हक छीनेंगे तो रद्द अमल भी आएगा। 18वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो का कड़ा पैगाम, कहा विफाक तालीम और बहबूद आबादी अपने पास रखना चाहता है, विफाक को मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। बानी के दौर में NICVD छीनने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो ने KP के हेल्थ कार्ड को सूबे के अवाम से नाइंसाफी करार दे दिया। कहा सूबे का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इकदाम से निजी अस्पतालों को फायदा हो रहा है। अगर अस्पताल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज क्या करेगा? इसहाक डार से किर्गिज वजीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। तिजारत, तवानाई, तालीम और अवामी रवाबित में ताउन पर जोर, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया, मरहूम इब्राहिम के दादा उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। सानेहा नीपा पर शर्मिंदा हूं, मेयर कराची ने मीडिया के सामने मुआफी मांग ली। सिटी वार्डन्स काम कर सके ना, रेस्क्यू 1122 का रिस्पांस बेहतर था। सानेहे के चौथे रोज मुर्तजा वहाब ने इंतजामी गफलत का एतराफ भी कर लिया। मीडिया के सामने दलीलें और तावीलें देते रहे। कहा जाए वक़वा पर लोगों का रश भी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बना। मुर्तजा वहाब की इब्राहिम के घर आमद, मुतासरीन के सामने निदामत का इजहार। बच्चे के दादा का मेयर से हालात सुधारने का मुतालबा। नन्हे इब्राहिम की दिलखराश मौत पर मुराद अली शाह का सख्त एक्शन, कराची इंतजामिया के 5 सीनियर अफसर मुअत्तल कर दिए। कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा मिलेगी। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। तहकीकाती टीम ने घर जाकर अहले खाना के बयानात कलमबंद किए। तो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से, जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है, वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की वीडियो ने दिल दहला दिए। इब्राहिम मां के आगे और बाप के पीछे चल रहा था। बच्चा मां के सामने ही मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रही, लोग जमा हो गए। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली थी। मैनहोल पर ढक्कन क्यों नहीं था, फुटेज में सच सामने आ गया। चंद रोज कबल डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। नीपा साहने पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। KMC ने मलबा BRT और स्टोर इंतजामिया पर डाल दिया। हादसा BRT तामीरात के बाइस हुआ। मंसूबे के लिए खुदाई से मैनहोल खुला रह गया। काम के आगाज से कबल KMC को नहीं बताया गया। BRT रेड लाइन का वजाहती बयान जारी। हादसा BRT रेड लाइन की तामीराती जगह से काफी दूर पेश आया। वाक़े के मकाम पर कोई तामीराती ऑपरेशन जारी नहीं था। सीवरेज नाले की जिम्मेदारी BRT मंसूबे पर आयद नहीं होती। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस का दौरा GHQ। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात।
बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई इश्तराक पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मौजूदा फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान की खसूसी टीम इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंच गई। इमदादी टीम वजीर आजम की हिदायत पर श्रीलंका के सैलाबजदा इलाकों के लिए भेजी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द 200 टन सामान समुद्री रास्ते से भेजा जाएगा। श्रीलंकन सदर का इमदादी कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। भारत की एक बार फिर सच छुपाने और हकायक मस्ख करने की कोशिश। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए ओवर फ्लाइट की पहली दरखास्त 30 नवंबर को भारतीय हुकाम को भेजी। 1 दिसंबर को याद दहानी कराने पर भारत ने 5 घंटे बाद एक ऐसी महदूद और वक्ती इजाजत दी जो अमली तौर पर काबिल अमल नहीं थी। पाकिस्तान के हकायक पर मबनी मौक़िफ़ को एंटी इंडिया करार देने के बावजूद भारत की जानिब से गुमराह कुन बयानिया बरकरार रखा जा रहा है। अंधे कानून को सेफ सिटी कैमरों की आंखें मिल गईं। पंजाब में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मुल्की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ जुर्माने। एक रोज में 13 करोड़ 19 लाख रुपए के 40,636 चालान। 15,428 गाड़ियां थानों में बंद। 4,388 मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस ने पेटी बंद भाइयों को भी ना बख्शा। 6 दिन में 2,600 पुलिस एहलकारों को भी चालान थमा दिया। 434 एहलकारों की गाड़ियां भी बंद। 10 एहलकारों पर पर्चे हो गए। बुलेट का पहिया ऑलमोस्ट रुक गया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। किसी स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया, किसी से मुशावरत नहीं की। काम तो हमारा 80% रुक चुका है। ड्राइवर खौफ के मारे रोड पे नहीं आना चाह रहा। इसको फौरी वापस लिया जाए। हम इस फैसले को नहीं मानते। हम नहीं चला सकते। पंजाब भर में जो है 8 तारीख से हम पूरा कारोबार अपना बंद कर देंगे। 8 तारीख की सुबह को कोई गाड़ी रोड पर नहीं होगी। भारी ट्रैफिक जुर्माने किसी सूरत कबूल नहीं। कारोबार बंद हो गया। माल गोदामों में खराब होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स का 8 दिसंबर से पहिया जाम का ऐलान। हुकूमत को 4 रोज का वक्त दे दिया। मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असमतुल्लाह नियाज़ी ने कहा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी वापस लिया जाए। कौमी एयरलाइन की बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। कहते हैं निजकारी में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। परवाजों की बहाली से पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। कौमी एयरलाइन को जदीद बनाना जरूरी है। वज़ीर आज़म का एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर जोर। विफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की FAO के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। छोटे काश्तकारों की बेहतरी, ग़ज़ाई निज़ाम और देही तरक्की के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। राना तनवीर ने मौसमियाती तब्दीली, ज़रई पैदावार, आबी वसाइल और तहक़ीक़ में जदीद हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। DG FAO का पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए हिमायत का इजहार। पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट रिसर्च में तवील मुद्दती ताउन और सरमायाकारी की तजवीज़। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में खून जमाती सर्दी। कलात में पारा -7 और कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 194 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 421 और बहावलपुर में 389 तक जा पहुंचा। साइम अयूब एक बार फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। मोहम्मद नवाज की 7वें नंबर से चौथे नंबर पर छलांग। T20 बॉलिंग रैंकिंग में इब्रार अहमद की 4थी पोजीशन। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में बददस्तूर 6ठी पोजीशन बरकरार।
कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 34वां रोज मकामी थिएटर, रक्स और मौसीकी के रंगों ने फेस्टिवल को नई तख्लीकी समत दी। शायकीन फन के लिए तख्लीक और सकाफत का हसीन इम्तजाज। फेस्टिवल में रशियन थिएटर प्ले भी पेश किया गया। मुआशरती रवैया और इंसानी बर्ताव निहायत मुअस्सर अंदाज में उजागर किया।